नमस्कार, मैं हूं आमिर बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। शांति चौक से रायबरेली रोड तक बाईपास का जो संपर्क मार्ग है यानी सर्विस लेन, उसकी हालत की खबर हमने आपको दिखाई थी। खबर का असर हुआ है और यहां पर एनएचआई की तरफ से सड़क की मरम्मत का कार्य शुरू कराया गया है। बता दें कि 2 डंपर गिट्टी यहां पर डाल दी गई है और उन गड्ढों को पाट दिया गया है जो जानलेवा साबित हो रहे थे। हमने आपको पिछले दिनों तस्वीर दिखाई थी कि इलाहाबाद रोड और रायबरेली रोड के ओवरब्रिज के नीचे जो सर्विस लेन है, वो सर्विस लेन पूरी तरह से टूट चुकी थी और बड़े बड़े गड्ढे भराए थे और उनमें जलभराव होने की वजह से यहां पर आए दिन मोटरसाइकिल सवार या फिर गाड़ी वाले चोट खा रहे थे। हमने यहां तक तस्वीरें दिखाई थी कि ट्रैक्टर ट्रॉली भी इस गड्ढों में और जलभराव में पलट गई थी। यानी कोई बड़े हादसे का इंतजार यहां हो रहा था, लेकिन खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किए जाने के बाद से एनएचआई प्रशासन चेत गया और यहां पर आज 2 डंपर से अधिक गिट्टी डाल करके बड़े गड्ढे जो बन चुके थे उनको पाट दिया गया। अब बरसात खत्म होने का इंतजार यहां करने की बात कही गई है। फिलहाल अभी भी यहां पर जलभराव की स्थिति है, लेकिन आवागमन को सुगम बनाने के लिए गड्ढों को पाट दिया गया है। यानी गड्ढा युक्त सड़क पर गिट्टी डाल करके उसे बराबर कर दिया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं रायबरेली रोड और इलाहाबाद रोड के ओवरब्रिज के बाएं हाथ की पटरी पर जो सर्विस लेन है, उस सर्विस लेन पर 2 डंपर गिट्टी डालकर गड्ढों को पाट दिया गया है। रविवार को 15 अगस्त है। 15 अगस्त को राज्य सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया जाना है। इस अवसर पर मंडलायुक्त एमपी अग्रवाल, पुलिस महानिरीक्षक डॉक्टर संजीव गुप्ता, जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश ज्ञान प्रकाश तिवारी, जिलाधिकारी अनुज झा तथा एसएसपी शैलेश पांडे, नगर आयुक्त विशाल सिंह द्वारा जिले वासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी गई है तथा कहा गया है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए अमृत महोत्सव भव्यता के साथ सभी लोग मनाएं। बता दें कि इस बार आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जाना है। फिलहाल अयोध्या शहर में सतर्कता बढ़ा दी गई है और इस बाबत आज एसएसपी ने कहा कि सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। उसको लेकर संस्कृति अध्यक्ष निश्चित रहती है, क्या सुरक्षा के क्या इंतजाम है? देखिए, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर व्यापक सुरक्षा व्यवस्था जनपद में सुनिश्चित सभी इम्पोर्टेंट स्थान पर पुलिस के द्वारा चेकिंग कराई जा रही है। साथ ही साथ जितने होटल, ढाबे, सराय, धर्मशाला इत्यादि है, वहाँ की भी विधिवत चेकिंग सुनिश्चित कराई जा रही है। इसके अलावा हमारी एएसएफ टीम, डीडीडीएस टीम के द्वारा विभिन्न स्थानों पर जो भीड़ वाले स्थान हैं वहाँ पर चेकिंग कराई गई है। इंटेलिजेंस की जो हमारी टीम है उनसे भी रेगुलर कोऑर्डिनेट करके हम लोग सूचना के आदान प्रदान के जो प्रणाली उसको मजबूत करते हुए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाएगी। यात्रियों को किसी तरह की तकलीफ ना हो, ये सुनिश्चित कराया जाए। साथ ही साथ जो श्रद्धालुओं आ रहे हैं उनको तकलीफ ना हो, किसी तरह की असुविधा ना हो और साथ ही साथ सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह चुस्त दुरुस्त रहे। इन दोनों बिंदुओं पर पुलिस प्रभावी करेगी। देश आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है। सशक्तिकरण का दावा भी हो रहा है। अमृत महोत्सव भी मनाया जाना है। लेकिन आपको एक तस्वीर हम ऐसी दिखाते हैं जहां पर अंत्योदय परिवार है, लेकिन उसके सिर पर छत नहीं। सिटी बुलेटिन की टीम ने बीकापुर विकासखंड के सोनबरसा कोहरा गांव में एक ऐसे ही परिवार को अपने कैमरे में कैद किया जिसकी दशा देखकर आप दंग रह जाएंगे। सरकारी दावों की पोल खोलती ये तस्वीर आम आदमी को विचलित कर देगी। गांव का यह परिवार, जिसका आसियाना अभी हाल ही में बारिश में जमींदोज हो गया और इसके पास रहने के लिए ना तो कोई मकान है और ना ही इसकी हैसियत ऐसी है। 2 रोज जून के लिए इन्हें रोटी भी मैसर नहीं है। पड़ोसियों के यहाँ इन्हें स्वर छुपाने पड़ते हैं और बेबसी इनकी ऐसी कि जो बरबस ही सब कुछ बयां करती है। यानी आज़ादी की
वर्षगांठ देश मना रहा है, लेकिन इस परिवार की सुध लेने वाला कोई नहीं है। इनकी दशा ना तो गांव के लेखपाल को दिखाई पड़ती है और ना ही ग्राम प्रधान को। सचिव ग्राम पंचायत भी इस ओर ध्यान नहीं देते हैं। क्या कहता है ये परिवार, सुनिए आप। संगीता विश्वकर्मा है। मेरे घर नहीं है, मेरे घर में न कोई कमाने वाला है और ना ही मेरे घर है। मेरी एक बूढ़ी नानी है और ना तो प्रधान सुन रहे हैं, न सेक्रेटरी, न लेखपाल, कोई मेरा सुन नहीं रहा है और मेरा घर पूरा गिर गया है। मैं अपने पड़ोसी के घर में रह रही हूँ और खाने के लिए भी कोई भी चीज नहीं है। सारा घर में क्या कहते हैं गिर के दब गया है। आजादी का अमृत महोत्सव 75वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर शहर में तिरंगा साइकिल यात्रा निकाली गई। युवा कल्याण विभाग के तत्वावधान में यह तिरंगा साइकिल यात्रा आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर निकाली गई। राजकीय उद्यान अयोध्या से निकलकर यह यात्रा विकास भवन पहुंची। पीआरडी के जवानों ने साइकिल पर तिरंगा लगा करके और अमृत महोत्सव का संदेश जन जन तक पहुंचाया। बता दें कि रामकथा पार्क संग्रहालय की उपनिदेशक रेणु द्विवेदी के नेतृत्व में यह तिरंगा यात्रा निकाली गई थी। पीआरडी के सैकड़ों जवान इस तिरंगा साइकिल यात्रा में शामिल हुए। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और 75वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर तिरंगा साइकिल यात्रा जो निकाली गई वह आज़ादी के मतवालों को याद करते हुए आगे बढ़ रही। कल हमारी आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ है। उसके उपलक्ष्य में संपूर्ण उत्तर प्रदेश में माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी का ये है कि आज़ादी का हम लोग अमृत महोत्सव मना रहे हैं और चौरी चौरा शताब्दी समारोह मना रहे हैं। उसी उपलक्ष्य में संपूर्ण उत्तर प्रदेश में अनेक भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उसी श्रृंखला में अयोध्या में जो कि कार्यक्रम ये 9 अगस्त से प्रारंभ होकर 16 अगस्त तक चलेंगे, लेकिन आज जो है 14 अगस्त को आज़ादी की पूर्व संध्या पे मतलब पूर्व दिवस पे कई कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किए जा रहे हैं और संस्कृति विभाग के द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं। और इनमें आज ये पहला कार्यक्रम था तिरंगा यात्रा। तिरंगा यात्रा से प्रारंभ हुआ है और इसका जो जिम्मा सौंपा गया था जो युवा कल्याण विभाग को सौंपा गया था और आपने देखा कि उन्होंने बहुत अच्छे से इसको संपन्न कराया है। और इसका जो उद्देश्य है मूल कि भाई एक तिरंगा आज़ादी का अमृत महोत्सव आज दिनांक 14/8/2021 के मनाए जाने का आदेश जिलाधिकारी महोदय द्वारा ये चूँकि तिरंगा यात्रा का कार्यक्रम जो है युवा कल्याण विभाग को दिया गया, जिसके परिप्रेक्ष्य में युवा कल्याण विभाग के द्वारा जो है ये विशाल रैली जो है साइकिल की तिरंगा झंडे के रूप में जो है ये राजकीय उद्यान से प्रारंभ होकर ये विकास भवन तक जो है समापन किया गया, जिसके प्रारंभ जो है हरी झंडी दिखा करके माननीय सीडीओ महोदय। बीकापुर के ग्राम पंचायत शेरपुर में आज चौपाल लगाकर जनप्रतिनिधियों द्वारा जन सुनवाई की गई। ग्राम पंचायत शेरपुर के तत्वावधान में आयोजित चौपाल में जहां ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं से जनप्रतिनिधियों को रूबरू कराया, तो वहीं दूसरी ओर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद बीकापुर विधायक प्रतिनिधि डॉक्टर अमित कुमार सिंह, ब्लॉक प्रमुख दिनेश कुमार वर्मा, शेरपुर ग्राम पंचायत के प्रधान सत्यप्रकाश वर्मा ने जन सुनवाई में हिस्सा लिया। एक तरीके से आप कह सकते हैं जन सुनवाई टाइप की थी। उसमें जो भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जैसे विधायक जी हो गए, माननीय विधायक जी, हमारे परम आदरणीय ब्लॉक प्रमुख जी, तो इन लोगों को इनवाइट किया गया था कि कुछ जो समस्याएं हैं, जैसे मान लीजिए सड़क संबंधी जो समस्या है, हमारे यहाँ बिजली संबंधी कुछ समस्याएं हैं, जैसे कि हमारे यहाँ ट्रांसफार्मर एक है 63 kV का, उस पर लोड ज़्यादा है तो बार बार जो है बिजली की समस्या होती है, लाइट ख़राब हो जाती है। तो इस तरीके की समस्याएं थी। कुछ आवास की भी समस्या थी, 1-2 लोगों का जो है मकान गिर गया है और उनका जो त्वरित जो रिएक्शन होता है, त्वरित रिएक्शन के लिए जो है ये सारी चीज़ें जो है उस पर जन सुनवाई हुई। माननीय विधायक जी से श्रीमती शोभा सिंह जी नहीं आ पाई थी। उनके सुपुत्र माननीय प्रतिनिधि माननीय अमित सिंह चौहान जी हमारे बीच थे और हमारे परम आदरणीय श्री दिनेश वर्मा, ब्लॉक प्रमुख बीकापुर, आप दोनों हमारे। अयोध्या को उसकी गरिमा के अनुरूप करने,
यहाँ के निवासियों में अतिथि देवो भव का भाव जगाने, संस्कारवान नागरिक का आदर्श प्रस्तुत करने और आने वाले पर्यटकों और श्रद्धालुओं के प्रति संवेदनशील बनने को लेकर शनिवार को स्थानीय प्रेस क्लब में एक बैठक हुई। लौकिक संस्कार सृजन अभियान की इस संक्षिप्त व प्रथम बैठक में अयोध्या की पहचान बनाने पर गंभीर मंथन हुआ। मुख्य अतिथि लेखक व वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र कुमार पांडे ने मां सरस्वती के चित्र पर साथियों के साथ दीप जलाकर और पुष्पार्चन करके बैठक का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि अयोध्या गहरी है, अयोध्या से ही संस्कारों का सृजन हुआ। आचार व्यवहार यहाँ के ऋषि मुनियों की देन है। अयोध्या आदि नगरी है। सृष्टि के सृजन के साथ ही अयोध्या का भी सृजन महाराज मनु ने किया। उन्होंने अतीत और वर्तमान की अयोध्या की तुलना करते हुए बताया कि अयोध्या की 84 कोस के ऋषि मुनियों ने संस्कृत और संस्कार पूरे विश्व को प्रदान किया, लेकिन हम लोग यह भूल रहे हैं कि हम अयोध्यावासी हैं। अयोध्यावासी बनने का प्रयास ही संस्कार सृजन अभियान का मूल उद्देश्य है। इसके लिए हमें अपने दैनिक जीवन में परिवर्तन लाने की जरूरत है, जिससे यहाँ आने वाले श्रद्धालु और पर्यटकों को वैचारिक व सांस्कृतिक रूप से हम कुछ दे सकें। यह माध्यम संस्कार से ही हो सकता है। उन्होंने अभियान की शुरुआत के लिए अभिवादन के रूप में अयोध्या से जुड़े आकर्षक शब्दों के प्रयोग का प्रस्ताव रखा, जिससे लोगों में अयोध्या के प्रति आकर्षण पैदा हो। तय हुआ कि सभी अभिवादन के लिए हेलो नमस्कार के स्थान पर जय सिया राम को अपने जीवन में उतारेंगे। स्टिकर से इसका प्रचार प्रसार व्यापारिक प्रतिष्ठानों, दुकानों, वाहनों में किया जाए। आनंद मार्गी सुदीप सिंह ने करीबियों, दोस्तों, परिवार और रिश्तेदारों के साथ इसे पहले शुरू करने को कहा। उनका कहना था कि मन में मानसिक रूप से सेवा भाव, दया भाव सृजित करना होगा। पत्रकार के मिश्रा ने बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के साथ सद्व्यवहार करने की बात कही। पत्रकार अनुराग शुक्ला का दर्द रूट डायवर्जन को लेकर छलका। फिलहाल एक नई चीज की शुरुआत आज हो गई। बैठक को शिक्षक सत्यप्रकाश तिवारी ने संबोधित किया। बैठक का संचालन समाज सेवी विश्व प्रकाश रूपन ने किया। बैठक में अंकित सेन, रवि मिश्रा, आलोक श्रीवास्तव, ब्रजेश सिंह, अभिषेक सिंह, विपुल पांडे, संजीव आजाद, आशीष श्रीवास्तव, नरेंद्र मिश्र, आनंद सिंह, चक्रवर्ती सिंह सहित 35 लोग मौजूद थे। अयोध्या में सरजू नदी में पुल से छलांग लगाकर आत्महत्या करने का प्रयास करने वाले युवक को बचा लिया गया है। बता दें कि आज शाम 4:15 पर 23 वर्षीय युवक ने आत्महत्या करने के लिए सरजू पुल से छलांग लगा दिया। जल पुलिस के हेड कांस्टेबल ब्रजेश साहनी की सक्रियता के चलते विष्णु वर्मा पुत्र बाबादीन वर्मा, ग्राम नागापुर, पोस्ट अशोकपुर, जनपद गोंडा को उनकी आरक्षी टीम के द्वारा सकुशल बचा लिया गया। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर रामनगरी अयोध्या में सुरक्षा घेरा सख्त कर दिया गया है। अयोध्या धाम स्टेशन से लेकर जिले के सभी रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, होटल, धर्मशाला, पार्क, मठ, मंदिर समेत सभी सार्वजनिक स्थलों पर पुलिस लगातार चेकिंग कर रही है। जिले में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों की सघनतापूर्वक चेकिंग की जा रही है। एसएसपी शैलेश पांडे ने चेकिंग की कमान खुद ही संभाल रखी है। अयोध्या में आज सीओ राजेश कुमार राय के नेतृत्व में बम डिस्पोजल दस्ते और डॉग स्क्वाड के अलावा इंटेलिजेंस की सभी एजेंसियां सक्रिय नजर आईं। रामनगरी की ड्रोन से निगरानी की जा रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। अयोध्या में जगह जगह पर पुलिस बल स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर सतर्क नजर आ रहा है। सुरक्षा घेरा कड़ा कर दिया गया है। हर आने जाने वाले पर पुलिस की कड़ी नजर है, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो या फिर बस स्टेशन, धर्मशाला हो या फिर मठ मंदिर, सभी स्थानों पर पुलिस तलाशी अभियान चला रही है और स्वतंत्रता दिवस पर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाह रही है। बाहर से आने जाने वाले लोगों पर भी नजर जहां पुलिस रख रही है, वहीं कमांडो दस्ते भी इस अभियान में पुलिस के साथ नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। अयोध्या के सीओ राजेश कुमार राय, कोतवाल अयोध्या, सभी इस समय चेकिंग अभियान में जुटे हुए हैं।